दोस्तों, अगर मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा। और जब तुम अपने मन पर काबू पा लोगे और उसके स्वामी हो जाओगे तो वही मन आपको मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसे सुनने के बाद आप अपने मन पर काबू पा सकते हैं। ये कहानी सुनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप इस कहानी से कुछ प्रेरणा लें और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आज आपने ये कहानी लास्ट तक सुन लिया तो आज आप इस कहानी से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे, किस तरह से हम अपने मन को बस में कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने काम से लौटकर घर आया और साथ में पनीर लाया और अपनी पत्नी से कहा, आज मेरे लिए बढ़िया पनीर की सब्ज़ी बनाना, क्योंकि आज मैंने बहुत काम किया है और मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है और मुझे कुछ बहुत ही अच्छा खाने को मन कर रहा है, इसलिए मैं पनीर लेकर आया हूँ। उसकी पत्नी अपने कमरे से बाहर आई और अपने पति के हाथ से पनीर ले लिया और कहा कि बिल्कुल, आप हाथ पैर धोकर तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट सा खाना बनाती हूँ। वह व्यक्ति फ्रेश हो गया और टीवी देखने लगा और इंतजार करने लगा सब्जी बनने का। किचन से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। वह व्यक्ति बस सोच रहा था कि जल्दी से खाना बन जाए ताकि मैं अपने भूख को मिटा सकूं। लगभग 1 घंटे के बाद खाना बनकर तैयार हो गया। स्वादिष्ट भोजन, पनीर की खुशबूदार सब्जी, जिसे देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। अब खाना लगने ही वाला था, तभी उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से पूछा, खाने में नींबू है कि नहीं, क्योंकि मुझे पनीर की सब्जी में नींबू डालकर खाना अच्छा लगता है। लेकिन पत्नी ने कहा कि नींबू तो ख़त्म हो गए हैं और आपसे कहा था बाजार से नींबू लेते आइएगा, लेकिन आप भूल गए। व्यक्ति ने अपने पत्नी से कहा कि रुको रुको, अभी खाना मत लगाओ, क्योंकि नींबू के बिना खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। मैं अभी गया और अभी नींबू लेकर आया। वो व्यक्ति वापस से कपड़े पहनकर तैयार हुआ और नींबू लेने के लिए घर से निकल पड़ा। वो पास वाली दुकान पर गया, लेकिन जब वहाँ पर देखा तो नींबू ही नहीं थे। उसका दिमाग क्रोध से भर गया। उसने सोचा कि यार, इसके पास तो नींबू है ही नहीं, चलो थोड़ी आगे वाली दुकान पर जाता हूँ, शायद वहाँ नींबू मिल जाए। वो थोड़ा और आगे गया, लेकिन वहाँ पर भी नींबू नहीं मिले। अब उसने सोचा दूर की सब्जी मंडी चला जाता हूँ, वहाँ से नींबू लेकर आऊँगा, क्योंकि नींबू के बिना सब्जी में मज़ा ही नहीं आएगा। करीब आधे घंटे के बाद वो व्यक्ति सब्जी मंडी में पहुँचा। वहाँ पर उसे नींबू मिल गया और वो बहुत खुश हुआ कि चलो, इतनी दूर आने के बाद कम से कम नींबू मिल तो गया और अब मैं घर में जाऊंगा और सब्जी में नींबू डालकर अच्छे से सब्जी खाऊंगा। वो व्यक्ति खुशी खुशी नींबू लेकर घर आया और अपने पत्नी से कहा कि जल्दी से सब्जी गर्म कर दो, रोटी गर्म कर दो और नींबू काट करके ले आओ, ताकि मैं अच्छे से खाना खा सकूं। अब थाली लगाई गई, सब्जी परोसी गई और नींबू रखी गई। उसकी पत्नी सामने ही बैठी थी और वो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए कुछ सोच में पड़ गया। उसके बाद उसने नींबू की प्लेट उठाई और दरवाजे से बाहर फेंक दी और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं जीत गया, मैं जीत गया। पत्नी ये देखकर घबरा गई, कहीं ये पागल तो नहीं हो गए, इन्होंने सारे के सारे नींबू दरवाजे से बाहर क्यों फेंक दिया। उस पत्नी ने उस व्यक्ति पर चिल्लाया और कहा कि आप पागल हो गए हो, अभी तो इतनी देर तक नींबू के बारे में पूछ रहे थे और अभी जब नींबू घर पर लेकर आए और खाने बैठ गए तो आपने इन नींबुओं को दरवाजे से बाहर फेंक दिया और अब चिल्ला रहे हो कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। पत्नी पूछी, आप किस चीज़ में जीत गए और किससे जीत गए, आखिर हुआ क्या। और वो व्यक्ति खुशी खुशी बैठ गया और अपने पत्नी से कहा, आप भी बैठो और धैर्य रखो, बताता हूँ कि क्या हुआ। आज सुबह से ही मेरा मन मुझे अपने बस में करने की कोशिश कर रहा था। आज सुबह से ही मेरा मन काम पर जाने को नहीं कर रहा था।
लेकिन मैं काम पर गया और जब मैंने बहुत काम कर लिया तब मुझे बहुत तेज भूख लगी। फिर मेरे मन ने कहा आज पनीर की सब्जी खाते हैं। यहाँ तक तो ठीक था, इसीलिए आज मैं पनीर लेकर घर पर आया तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाई। उसकी खुशबू मेरे नाक में गई। फिर मेरे मन ने कहा कि इसे अब नींबू चाहिए। मैं पास वाली दुकान पर गया लेकिन वहाँ नींबू नहीं मिले। थोड़ी और दूर गया, वहाँ पर वही नहीं मिले तो उसने मुझे और दूर लेकर गया और इस तरह मैं उसके बस में आ गया और जैसा जैसा वो कहता रहा वैसा वैसा मैं करता गया। अब मैं वैसा ही करता गया जैसा वो मुझसे करवाती गई, लेकिन अंत में मैंने विजय प्राप्त कर ली। मैंने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया और कह दिया तुम्हारा मुझ पर कंट्रोल नहीं है बल्कि मेरा तुम पर कंट्रोल है। मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं बल्कि तुम मेरे शरीर का हिस्सा हो। मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तुम मेरे मालिक नहीं। और इस तरह मैं अपने मन से जीत गया। कई बार लोगों को शराब पीने की आदत लग जाती है और उस चक्कर में वो भटकते रहते हैं। यदि एक जगह नहीं मिलती तो दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह नहीं मिलती तो फिर तीसरी जगह जाते हैं। और अक्सर युवाओं के साथ ऐसा ज़रूर होता है कि वो शराब पीने के लिए बैठते हैं, सारी शराब खत्म हो जाती है। उसके बाद एक ना एक व्यक्ति ज़रूर कहता है कि यार और चाहिए के चक्कर में शराब ढूंढने के लिए निकलते हैं। देर रात हो जाती है, वो भटकते रहते हैं। एक जगह नहीं मिलती तो दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह नहीं मिलती तो तीसरी जगह जाते हैं और अपने समय, पैसे और अपने आप को बर्बाद करते रहते हैं। ये सब हमसे कौन करवाता है? ये हमारा मन ही है जो हमें इस तरह का रास्ता दिखाता है। लेकिन जैसे ही पहली बार हमारे मन ने शराब पीने के लिए कहा, हम उसी वक्त उससे कहते ये मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, मैं इसे नहीं पीऊँगा, चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो, मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। फिर देखिए यही मन आपसे कहेगा कि शराब पीने से क्या क्या नुकसान हो सकता है और शराब पीने से मना करने लगेगा। हमेशा याद रखिएगा, यदि आपने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं किया तो आप भी नींबू की खोज में सिर भटकते ही रहेंगे और हमेशा परेशान रहेंगे। इसीलिए अपने इंद्रियों पर काबू पाइए और अपने जीवन को खुशी खुशी बिताइए। आशा करता हूँ कि इस स्टोरी के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली होगी। अगर मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही मोटिवेशन से भरी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube परिवार से जुड़कर इस परिवार को सब्सक्राइब करके एक कदम आगे बढ़ाने में अपना बहुमूल्य योगदान अवश्य दें। हमें बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।